नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। सत्ता की सनक का एक और नमूना छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में देखने को मिला, जहां केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने जनपद सीओ और तहसीलदार को खुलेआम बेल्ट से मारने की धमकी दी। एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होने के नाते ऐसा बयान देना क्या रेणुका सिंह को शोभा देता है? क्या उन्हें ऐसा बोलने का हक केवल इसलिए मिल गया है कि वो केंद्र में मंत्री हैं? क्या सियासत चमकाने के लिए नेता कुछ भी बोलेंगे? ऐसे कई सवाल हैं जिन पर हम बातचीत करेंगे। इसके लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कांग्रेस के विधायक हैं बृहस्पत सिंह, जो रामानुजगंज से विधायक हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी से श्रीचंद सुंदरानी जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपना पक्ष रखते हैं। इसके पहले कि हम चर्चा में जाएं, पूरा मामला देखते हैं कि क्या है। केंद्रीय मंत्री के दबंग बोल, क्वारंटाइन सेंटर में अधिकारियों को खुली धमकी। अंधेरी कोठरी में ले जाके ना मैं बेल्ट खोल के ना ठोकना जानती हूँ बहुत अच्छे से। बलरामपुर के क्वारंटाइन सेंटर में अधिकारियों को खुलेआम बेल्ट से मारने की धमकी दे रही ये सरगुजा से बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह है। सत्ता के नशे में चूर दबंग मंत्री ये भी भूल गई कि उनकी कुछ राजनीतिक मर्यादाएं हैं। बीजेपी सांसद यही नहीं रुकी, उन्होंने अधिकारियों को धौंस देते हुए कहा कि कोई नहीं सोचे कि हमारी सरकार नहीं है, किसी की दादागिरी नहीं चलेगी। ये मत सोचो, कोई भी अधिकारी मत सोचे ये कि सरकार हमारी नहीं है। हम लोग 15 साल यहाँ सरकार चलाए हैं। दरअसल मंत्री जी क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे दिलीप गुप्ता से मिलने आई थी। ये वही दिलीप गुप्ता हैं जिसने पिछले दिनों बलरामपुर के एक बालक छात्रावास क्वारंटाइन सेंटर में हो रही असुविधा का माजरा अपने कैमरे में कैद किया था, जिसका वीडियो खूब वायरल हुआ था। उसके बाद जिम्मेदारों पर आरोप लगे थे कि युवक के साथ मारपीट की गई है। यहाँ तक कि युवक को दूसरे क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया गया, जिसकी खबर लगने पर मंत्री उससे मिलने पहुंची। युवक ने बताया कि उसे पीटा गया है, उसने चोट के निशान भी दिखाए। इसी दौरान मंत्री जी अधिकारियों पर भड़क उठी। अब क्या कहा आप ही सुनिए। भगवाधारी भाजपा के कार्यकर्ताओं को कमजोर मत समझना। आप जनपद में बैठ के और आप भी तहसील में बैठ के ना जो भेदभाव कर रहे हैं ना भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ, भूल जाइए। अंधेरी कोठरी में ले जाके ना मैं बेल्ट खोल के ना ठोकना जानती हूँ बहुत अच्छे से। पूरी घटना के बाद जब IBC 24 की टीम ने केंद्रीय मंत्री से इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने बताया कि बीजेपी कार्यकर्ता होने की वजह से युवक के साथ तहसीलदार और जनपद पंचायत की सीओ ने मारपीट की। केंद्रीय मंत्री ने इस मामले में कार्रवाई करने की भी बात कही। देखिए, उन लोगों ने उसको मारा है तो हाथ से मारा है तो छुआ भी है, तो सीओ को भी क्वारंटीन होना पड़ेगा और वो भी यहीं क्वारंटीन होंगे ये दिलीप गुप्ता के साथ। तो मैं अभी यहाँ से बलरामपुर जाऊंगी, बलरामपुर कलेक्टर SP से मिलूंगी और इसके संबंध में मैं जानकारी चाहूंगी। कार्रवाई होगी, मैं कार्रवाई करवाने के लिए यहाँ पर आई हूँ। केंद्रीय मंत्री भले ही दावे करें कि उन्होंने पीड़ित युवक को इंसाफ दिलाने के लिए वो सब किया, लेकिन कांग्रेस ने पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री पर आरोप लगाए और कहा कि ये सब करना उन्हें शोभा नहीं देता। वो जानबूझकर इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है। ये है आजकल हमारे बीच में ये प्रवृत्ति आ गई है कि सब चीज़ को हम राजनीतिक रंग दे देते हैं। और रेणुका सिंह जी अगर वहाँ गई होंगी, दौरे पे गई होंगी, उनने देखा होगा कोई अव्यवस्था रही हो तो बात अलग है, वो जनप्रतिनिधि हैं, उसको उठा सकती हैं। लेकिन शासन प्रशासन को भी बहुत सजग और चुस्त दुरुस्त रहने की जरूरत है। जाहिर है मंत्री जी की धमकी और धौंस ने एक बार फिर उन सवालों को पूछने पर मजबूर किया है। क्या एक सम्माननीय संसद सदस्य को यह हक है कि वो मर्यादा तोड़कर मारपीट करे? और अगर वो ऐसा करता है तो क्या उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? सवाल ये भी कि लोकतंत्र में जो जनता नेता चुनती है वो अपनी सामूहिक ताकत उसे सौंप देती है, बाद में उसे ही क्यों अपना गुलाम समझने लगते हैं जनप्रतिनिधि। अरुण सोनी, IBC 24 बलरामपुर। तो भारतीय जनता पार्टी की जो नेत्री हैं, सरगुजा की सांसद हैं और केंद्र सरकार में मोदी की सरकार में मंत्री हैं। हो सकता है कि उनकी बातें सही हों, उनके कार्यकर्ताओं के साथ भेदभाव हो रहा हो। ये भी सही हो सकता है कि वहाँ के जो अधिकारी हैं वो लगातार गलत कर रहे हों। ये भी सही हो सकता है कि वो जो उनका कार्यकर्ता है उसने जो शिकायत की उसमें भी दम हो। लेकिन जो बात उन्होंने की है, जो बात उन्होंने कही है, बेल्ट खोलने वाली बात और बेल्ट खोल के मारने वाली बात, गब्बर स्टाइल में जो बात की है,
उस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है? चूंकि ये जो नेत्री हैं इनका पुराना भी इतिहास इस तरह से है कि लगातार जब रमन सिंह की सरकार में ये मंत्री थी तब भी इनके व्यवहार को लेकर बात होती थी कि ये बहुत तेज तर्राट है, लोगों से जो बात करने का लहजा है वो भी इसी तरह का है, और आज ये दिख भी रहा है उसमें। और जिस तरह से वहाँ के जो नेता हैं और प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री हैं टी.एस. सिंहदेव जी, वो जिस तरह से बोल रहे हैं, जितने सौम्यता से उन्होंने बात कही, और इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि यदि प्रशासन के जो लोग हैं उनको भी ठीक से रहने की ज़रूरत है। सुंदरानी जी, पहला सवाल आपसे ही है, चूँकि आपकी पार्टी की नेता रही हैं, रमन सिंह सरकार में मंत्री भी थी, उसके बाद आप लोगों को भी मालूम है उनको हटाया क्यों गया था, और उसके बाद पार्टी ने उनको टिकट भी नहीं दी एक बार। आपको लगता है कि उनका ये आचरण है, भले उनका मुद्दा सही हो सकता है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन उनका जो आचरण है क्या आपको मर्यादित लगता है या राजनीति के हिसाब से ठीक लगता है? देखिए श्री जी, कई जनप्रतिनिधि कभी भी इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहता, लेकिन कई बार जनता के प्रति जो अधिकारियों का रवैया होता है, जो दूसरे दर्जे का नागरिक समझते हैं अधिकारी लोग, या क्वारंटाइन सेंटर में जाके मारपीट करना एक युवक के साथ जो जूझ रहा हो बीमारी से, उसके साथ यह व्यवहार करना। सुंदरानी जी, कहीं न कहीं आप राजधानी में राजनीति करते हैं, आपके कार्यकर्ताओं के साथ भी गलत हुआ है, लेकिन कभी आपको बेल्ट खोलने की बात करते हुए सुना नहीं है, आप इस बात में उनका साथ क्यों दे रहे हैं? नहीं श्री जी, मैं साथ नहीं दे रहा हूँ। कई बार इंसान की जबान फिसल जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने बहुत अच्छा किया, लेकिन मैं ये भी बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं, क्यों ब्यूरोक्रेट जो है, अधिकारी जो है, निश्चित रूप से जनता के साथ अच्छा व्यवहार करें, उन्हें सम्मान मिलेगा। अगर वो गलत व्यवहार करेंगे, कहीं ना कहीं जिसके साथ जो कार्यकर्ता जुड़े होते हैं तो एक आक्रोश होता है, और आक्रोश में कोई बात निकल जाती। मानसिकता नहीं होती ऐसी, ऐसा व्यवहार नहीं है उनका कि वो किसी के साथ भी इस प्रकार का दुर्व्यवहार कर दें या किसी को मारने की बात करें या बेल्ट खोल के मारने की बात करें। कहीं न कहीं श्री जी, वो जो एक कार्यकर्ता की पीड़ा थी, कार्यकर्ता की पीड़ा से मैंने तो बोला ना कि उनकी बात उद्वेलित होकर मैंने बोला ना कई बार जबान से शब्द फिसल जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई आचरण नहीं होता उनका। मैंने बोला ना कि उनकी बात सही हो सकती है, उनके आरोप सही हो सकते हैं, उस युवक के साथ जो घटना हुई वो सही हो सकती है, लेकिन मोदी की सरकार में मंत्री हैं, ये बात यदि पूरे देश में जिस तरह से फैलेगी तो केंद्र सरकार की छवि पर क्या असर पड़ेगा? आपकी पार्टी के इतने बड़े नेता हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने यदि इनको मंत्री बनाया तो कुछ सोच समझ के बनाया होगा, छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करती हैं, और ऐसी स्थिति में पार्टी क्या छवि बनेगी जहां पर डॉक्टर रमन सिंह जैसे सौम्य नेता हैं इस पार्टी में, आपके जैसे सौम्य नेता हैं, और वहां पर पार्टी के ये आपके उत्तर राज्य के जो उत्तरी हिस्से के जो पार्टी के आपके नेता हैं, उनका थोड़ा सा खून ज़्यादा जल्दी खौल जाता है, ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है खून खौलता है, ऐसा मैं नहीं कह सकता। कहीं न कहीं एक आक्रोश किस रूप में निकल जाता है जब कार्यकर्ता की पीड़ा नहीं देखी जाती। कुछ लोगों की सहनशीलता अधिक होती है, कुछ लोग उसको किसी रूप में रिएक्ट करते हैं, और रेणुका सिंह जी ने जो एक जिस रूप में उन्होंने रिएक्ट किया है, कहीं ना कहीं पीड़ा बहुत ज्यादा रही होगी, और अधिकारियों का व्यवहार बहुत ज्यादा निश्चित रूप से उन अधिकारियों को उसके लिए बहुत अच्छा तरीका होता है कि आपकी पार्टी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती, विधिवत प्रेस कॉन्फ्रेंस करती, वहां के जिला प्रशासन पे, राज्य शासन पे आरोप लगाते, फिर उसका राज्य सरकार जवाब देती। ये तरीका तो ऐसा हुआ कि आपकी पार्टी की जो नेता है उन्होंने अपने कार्यकर्ता को बचाने के लिए, उसकी पीड़ा में सहयोगी बनने के लिए खुद को एक तरह से आरोपी बना लिया ना। श्री जी, जो लोग क्वारंटाइन है, ऐसे लोगों के साथ अधिकारियों का व्यवहार उचित है क्या? ऐसा अधिकारियों मैंने बोला ना कि वो बात सही हो सकती है, ऐसे अधिकारियों करना चाहिए। कम से कम भूपेश सरकार को ये तो फरमान जारी करना चाहिए कि बड़ा संकट का समय, कई प्रकार से नागरिक जूझ रहे हैं, चाहे आपने देखा ना कि टी.एस. सिंहदेव जी ने क्या बोला, उन्होंने बोला अधिकारियों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्होंने साफ तौर पर बोला। आपकी बात पर अधिकारी बृहस्पति सिंह जी से बात करना चाहूंगा। बृहस्पति सिंह जी, आपने जिस तरह से देखा ये पूरी घटना हुई जी, प्रणाम जी, नमस्कार। तो आपका क्या कहना है रेणुका सिंह जी के व्यवहार के बारे में? देखिए, ये नया व्यवहार नहीं है साहब, ये हमारे जिले की सांसद है। इसके पहले हमारे जिले से मंत्री हुआ करती थी रमन सिंह सरकार। आपके जिले से कि और पहले भी इनका देखा गया था, इस तरह का हरकत कई बार कर चुकी है, जिसके कारण अपने कार्यकर्ताओं की बात तो छोड़िए, अपने पति को भी पिटवाती थी
ये व्यक्तिगत मत जाइए, व्यक्तिगत मत जाइए। अधिकारियों को भी पिटवाती थी बृहस्पति और सिंह जी, जिसके कारण डॉक्टर रमन सिंह जी को मंत्रिमंडल से हटाना पड़ा था। मेरा आपसे एक अनुरोध आपको है, याद होगा। मेरा आपसे एक अनुरोध है कि यहाँ पर हम एक राजनीतिक व्यवहार की चर्चा के लिए इस मंच पर हैं, तो कृपया किसी के घर की या व्यक्तिगत बातों किसी का के निजी जिंदगी पे बृहस्पति सिंह जी आपको ऐसा प्रहार नहीं करना चाहिए। हो गई बात। अब मैं चलिए, अगर ऐसा मानते हैं मैं क्षमा चाहता हूँ। आप उनके सार्वजनिक जीवन में बात यदि आप करिए। ऐसा मानते हैं तो क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आपको बता दूं ये आदत ही रहा है, चाहे हमारे सरगुजा जिले के भाजपा नेता नेताम जी रहे हो या रेणुका जी रहे हैं, अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार करना, मारपीट करना, रफ बोलना। आप केंद्रीय मंत्री हैं साहब, पूरे भारत देश के एक राज्य मंत्री हैं, मोदी सरकार में मंत्री हैं, और सारे जगह क्वारंटाइन में अधिकारी अपने जिंदगी से जूझ रहे हैं। अभी राजनीति करने का समय नहीं है। दलगत से ऊपर इंसानियत के नाते सभी लोगों को मदद करने की जरूरत है, सहयोग करने की जरूरत है। सभी जगह क्वारंटाइन में देख रहे हैं आप, रेड इलाके से आ रहे हैं, कोई गुजरात से आ रहा है, कोई आंध्र प्रदेश से आ रहा है, महाराष्ट्र से आ रहे हैं, और साथ में आते समय कोरोना बीमारी को भी लेकर आ रहे हैं, जिसको चिन्हांकित करना अधिकारी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे समय में हम सारे जनप्रतिनिधियों को दलगत भावना से उठकर सारे लोगों को मदद करने की जरूरत है। अब मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, आपने देखा होगा टीवी चैनल में भी कई हजार करोड़ जा रहे हैं सरकार के खाते में। इनके प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम हवाई चप्पल वालों का हवाई जहाज पे चलाना चाहते हैं। हवाई जहाज नहीं मांग रहे साहब, हमारे राज्य के मजदूर, हमारे देश के मजदूर ये चाहते हैं कि आप ट्रेन चला के ला देते, इनको इतने लोगों की जाने नहीं जाती। आप लोग के चैनल माध्यमों से मैं देख रहा हूं रोज का रोज। लॉकडाउन के दौरान भी कई मजदूरों की जाने जा रही है, भूख से मौत मर रही है। मध्य प्रदेश में डिलीवरी रास्ते में हो गई, अब महिलाओं का ऐसा तक जूझ रहे हैं, जो सब कुछ खो चुका है, जो मजदूर सारे चीज खो चुके हैं। उसके लिए भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, संयुक्त जवाबदारी बनता है, मिलकर मजदूरों को मदद करें, लोगों को क्वारंटाइन मदद करें। हाँ, मैं मानता हूं कि कहीं कहीं कुछ अधिकारी गलत किए होंगे, अगर हो सकता है उसके तरीके हिसाब। हमारे साथ दोनों गेस्ट जुड़े हुए हैं। बृहस्पति जी, आप जिस तरह से बात कर रहे थे, आप बता रहे थे कि जो चुनौतियां हैं प्रशासन के सामने, और साथ में संयुक्त जिम्मेदारी की बात कर रहे थे राज्य और केंद्र सरकार की, तो आप अपनी बात को कंटिन्यू कर सकते हैं। सर, मैं आपको बता दूं, हम सभी को राजनीतिक दलगत भावना से उठकर पूरे देश के मजदूरों को, पूरे प्रदेश के मजदूरों को, सभी जो बाहर फंसे हैं उनको सुरक्षा की जवाबदारी है। आज बहुत महामारी फैला है। WHO का लगातार रिपोर्ट आ रहा है कि भारत में मई और जून महीने में काफी महामारी बढ़ने की संभावना है, क्योंकि रेड इलाके से जो ग्रीन इलाके में लोग आएंगे वहां भी ये बीमारी फैलेगा। इतना हमारे पास इटली और जापान और अमेरिका जैसे संसाधन, चीन जैसे नहीं है। हमारे पास स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत पीछे हैं। इसके बाद हमें सावधानी ही बरतना सबसे बड़ा हमारे लिए सार्थक होगा। ये सबसे बड़ा तो हमारी भूल वहां हो गई कि 30 जनवरी 2020 को जो हमारा देश पहला हमारा कोरोना बीमारी का पहला केस मिला था, उसी समय हमको देश को सतर्क हो जाना था। कई देश ऐसे हैं दुनिया के जिन्होंने उसको लॉकडाउन किया, क्वारंटाइन भेजने लगा, और वहां आज संख्या बहुत कम हुआ और नहीं के बराबर हुआ। और उस समय भी हम देश के लोग, हिंदुस्तान के लोग, हम जनप्रतिनिधि लोग लगातार ट्रंप नमस्ते और मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में लगे हुए, जिसके कारण लगातार इतने समय बढ़े और महामारी फैलने दिया हमने 2-2.5 महीना तक, जिसके कारण आज इतने लोगों, हमारे हिंदुस्तान में ही देखिए तो सर 3,754 लोगों की मौत हो गई, 1,26,317 लोग संक्रमित हो चुके, आज भी 70,000 लोग संक्रमित से पीड़ित हैं। इस तरह की हालात हमारे बनने के जवाबदार अगर है तो जो हमारे केंद्रीय मंत्री जिस तरह से बात कर रही है कि प्रधानमंत्री जी और ये हैं, अगर उसी समय अगर रोक दिया गया होता तो देश में इतना बड़ा महामारी, इतने लोगों की मौत नहीं होती। ये मौत के जवाबदार अगर कहा जाए तो नरेंद्र मोदी जी और इनके मंत्रिमंडल, इनकी सरकार है। अगर उसने बहुत समय राहुल जी ने कहा था सर जनवरी में, इन्होंने एक मजाक में उनकी बात को लिया, उनको लगा विपक्ष की बात कुछ सुना ही नहीं चाहिए। अच्छा बात भाई, मत सुनो, ट्रंप नमस्ते करो। सारे ट्रंप नमस्ते में अपने करोड़ों रुपए बर्बाद किया, और कई करोड़ रुपए आपने बर्बाद किया साहब। अब मजदूर बेचारे पैदल चले आ रहे, पैर में छाल पड़ गए, उनके लाने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, उनके खाने देने के नहीं है। और जो मंत्री सांसद ऐसी बात करते हैं, आपके चैनल में देखा होगा आपने, मैंने मेरे क्षेत्र का मजदूर फंसे थे, सीधे उनके खाते भेजा, जहां भी था 15-16 राज्यों में उनके खाते में हमने पैसा भेजने काम किया।
ये जो मंत्री और सांसद ऐसा बदसलूकी करने वाले हैं, उनसे पूछिए कि कितने मजदूरों खाते में आपने पैसा भेजा। अगर पूरे देश का पैसा आपने जमा भी किया इस कोरोना बीमारी से बचाव के लिए, सारे उद्योगपति, आम जनता, सारे वर्ग के लोगों ने मदद भी किया, तो आपने भगोड़े उद्योगपति के खाते पैसा जमा कर दिया। उनके देना जरूरी था। क्या आज से मुसीबत में देश संकट से गुजर रहा है, क्या यहाँ के मजदूरों के, क्वारंटाइन में रहने वालों के खाने, रहने, लाने की व्यवस्था आप नहीं कर सकते थे? ये बहुत बड़ा चूक है। मैं तो आपके माध्यम से कहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हवाई चप्पल वाले को, हवाई चप्पल में पहनने वालों का हवाई जहाज में चढ़ाने की बात कर रहे थे, वो हवाई चप्पल मत करिए, लेकिन अभी भी मजदूर दूसरे राज्य फंसे उनको लाने की व्यवस्था कर दीजिए। और नरेगा की जहां बात प्रधानमंत्री जी कहते थे कांग्रेस की विफलता का प्रतीक है, हम खूब ढोल बजाते रहेंगे, नगाड़ा बजाते रहेंगे, आपकी विफलता का प्रतीक है। आज पूरे हिंदुस्तान में नरेगा ही एक ऐसी रोजगार गारंटी है जो हर एक पूरे देश में सभी राज्यों में हमारे जो मजदूर आ रहे हैं उनके रोजगार देने की मुहैया है। चलिए बसपत जी, आपकी बात पर मैं श्रीचंद सुंदरानी जी से जवाब ले लेता हूं। जो उन्होंने आरोप लगाई केंद्र सरकार व्यवस्था नहीं कर रही मजदूरों को लाने के लिए, अभी भी कोई व्यवस्था नहीं हो रही है, और जो लोगों का पैसा है वो भगोड़े उद्योगपतियों के खाते में डाल दिया जा रहा है। और जिस तरह से उन्होंने आपकी पार्टी की जो नेता हैं, नेत्री हैं, उनको लेकर जो बात की है, उस पर मैं चाहूँगा कि आपकी पार्टी क्या ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई करेगी क्या? श्री जी, सबसे पहले तो मैं बृहस्पति सिंह जी विधायक हैं दूसरी बार के, मुझे ऐसा लग रहा है वो आईवीसी के चैनल में डिस्कशन करने नहीं बैठे, ऐसा लग रहा है विधानसभा में लिखित एक भाषण तैयार करके आए और वो उसने पढ़ना शुरू कर दिया। राजनीति नहीं करने की बात करके, राजनीति नहीं करने की बात श्री जी बोलकर और वो सारी राजनीतिक चर्चा करना शुरू कर दिए। आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं, रेणुका सिंह जी बाध्य क्यों हुई इस प्रकार का व्यवहार करने के लिए? कहीं ना कहीं अफसरशाही पे इस सरकार का कोई शिकंजा नहीं है। क्वारंटाइन जो सेंटर 15,000 से अधिक इन्होंने बनाए हैं, वहां पे कोई लोगों को सुविधा नहीं है, लोग जानवरों की तरह रह रहे, उनको खाने की व्यवस्था नहीं, उनको बाथरूम जाना, लेटरिन जाने के लिए कोई व्यवस्था वहां पे नहीं की गई। ये जो आज दुर्दशा छत्तीसगढ़ की देखने को मिल रही है, जिस प्रकार से टीएस सिंहदेव बाबा स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत ईमानदार नेता, अपनी बात बेबाकी से रखते हैं। छत्तीसगढ़ की हालात मुख्यमंत्री स्वयं अपनी पीठ थपथपाए, मंत्री अपनी पीठ थपथपाए। आज जो स्थिति रोज 10, 12, 15 और आज 41 मरीज मिले हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? बृहस्पति सिंह जी, आप तो विधानसभा में भाषण दे रहे हो, ऐसा व्यवहार कर रहे हो। आप बताइए कि प्रवासी मजदूरों को लाने के बारे में आपको पता था कि 1 लाख से अधिक प्रवासी मजदूर छत्तीसगढ़ में आने वाले हैं, उनको क्वारंटाइन करने की क्या व्यवस्था की? आपने जाके स्कूलों में ठहरा दिया, जिस स्कूलों में पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं, खाना नहीं, आपकी व्यवस्था बिगड़ चुकी है। बृहस्पति सिंह जी, आप तो विधानसभा में भाषण देना, यहां डिस्कशन करना हो तो बराबरी से करो। मोदी जी पे आरोप लगाना आसान है। आज रेणुका सिंह जी बाध्य क्यों हुई है? बृहस्पति सिंह जी, आपको बताना पड़ेगा। आपके क्षेत्र, आपके सरगुजा में अधिकारियों का श्रीचंद जी मेरी बात सुनेंगे। आपकी पार्टी के एक नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय, उनके पुत्र ने कुछ इस तरह की बात की थी। बाद में प्रधानमंत्री जी ने उनके पुत्र को लेकर एक बात भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े मंच पे की थी। तो क्या प्रधानमंत्री जी या आपकी पार्टी उचित अवसर पर इनके इस व्यवहार को लेकर कोई बात करेगी या इनको कोई ताकीद करेगी कि आप इस तरह का व्यवहार दोबारा ना करें? क्योंकि राज्य सरकार में जब ये थी तब भी ये बात जो बृहस्पति जी ने कही वो बात सही है कि तब इस तरह के व्यवहार की बातें आती थी। तो क्या आपकी पार्टी इन पर कोई कार्रवाई करेगी ताकि मैं इस प्रोग्राम को क्लोज कर सकूं? नहीं, निश्चित रूप से श्री जी, हमारी पार्टी बहुत व्यवहार को मानती है। हम सामान्य से सामान्य व्यक्ति के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। मैं रेणुका सिंह जी के बारे में पूछ रहा हूं। रेणुका सिंह जी ने किन परिस्थितियों में इन शब्दों का उपयोग किया है, क्या परिस्थितियां उनके सामने थी, और आपकी भी राजनीतिक मजबूरी है इस तरह की बात करना। खैर कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी इस बात पर समय पर संज्ञान लेंगे और लोगों और उनको अपना व्यवहार सुधारने के लिए कहेंगे। आज की चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।